हालेलुया, हालेलुया। और सब तैयार है वचन को सुनने के लिए? हम पिछले 2 सप्ताह हमने परमेश्वर के वचन को सुना कि हम परमेश्वर हमें बेदारी के समय में लेकर के जा रहा है, बेदारी के सीजन के अंदर परमेश्वर हमें लेकर के जा रहा है। दूसरे सप्ताह हमने सुना शत्रु को पैरों के नीचे रोंदने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमें बलवंत करता है, परमेश्वर हमें उपयोग करता है। परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। आज हम विश्वास के ऊपर परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर कैसे लोगों से प्रसन्न होता है और किस प्रकार हम परमेश्वर से हर एक प्रतिफल को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल इस प्रकार से इब्रानियों के पत्र उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन में कहती है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है एक बहुत बड़ी चेन 11 अध्याय के अंदर विश्वास करने वालों के विषय में बताई गई है कि विश्वास करने वाले किस किस प्रकार से, चाहे वो नूह हो, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मूसा हो, परमेश्वर ने कैसे उनके विश्वास के द्वारा उन्हें बढ़ाया और आशीष किया। हालेलुया। और हम बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। किसको विश्वास करना चाहिए? जो परमेश्वर के पास आते हैं। आप में से कितने लोग परमेश्वर के पास हैं? आमीन, हालेलुया। क्या आप प्रभु के पास आए हैं? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पास हैं, आप प्रभु के पास हैं, तो आपको विश्वास करना है कि वह परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन। वो परमेश्वर कल्पनाओं में नहीं है, वो परमेश्वर भावनाओं में भी नहीं है, वो परमेश्वर ईंट और पत्थरों में भी नहीं है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जैसे दुनिया के लोग अपने मन के अनुसार अपने परमेश्वर को बना लेते और उसकी उपासना करते हैं। बाइबल बताती है वो परमेश्वर अदृश्य है। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप जिसके बाद यीशु के बारे में लिखा है, और वो परमेश्वर अदृश्य है, वो ना दिखने वाला है। हालेलुया। वो आत्मा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर के करीब आता है, जो उसके पास आता है, उसको यह विश्वास होना चाहिए कि वो परमेश्वर हर समय उसके साथ है। और जब वो परमेश्वर की खोज कर रहा है तो वो अपने खोज करने वाले को प्रतिफल हमेशा देता है। आमीन, हालेलुया। वो अपने खोज करने वाले को हमेशा प्रतिफल देता है। केवल एक कार्य है कि परमेश्वर पर विश्वास के साथ परमेश्वर के मार्ग पर चले, कि परमेश्वर मेरे साथ साथ चलता है। हालेलुया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ साथ चला। उसे विश्वास था कि जो उससे बातें कर रहा है वो उसके पुरखाओं का परमेश्वर है, वो आदम का परमेश्वर है, वो सेत का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने अदम को बनाया, जिसने सब कुछ रचा, वो सब कुछ को क्रिएट करने वाला, रचने वाला परमेश्वर है। और वो नूह का परमेश्वर है, जिस नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और जो ना देखा गया था न सुना गया था। उस समय जब परमेश्वर ने उससे कहा कि बरसात होगी, उस समय जब बरसात नहीं होती थी, जो देखा नहीं गया था,
उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने जो बोला है परमेश्वर उसको करेगा, और विश्वास के साथ उसने एक जहाज बनाया। जो चीज देखी नहीं रही थी उसने उस पर विश्वास किया, जो कभी हुई नहीं थी उसने उस पर विश्वास किया, क्योंकि उससे पहले आप सब जानते हो ओस के द्वारा जमीन सींची जाती थी, और किसी को भी ये विश्वास नहीं था कि जल प्रलय हो सकता है, कोई जल प्रलय नाम की चीज भी होती है। लेकिन परमेश्वर ने कहा आकाश से बारिश होगी और परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करेगा। नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास के साथ उसने उस काम को करना शुरू किया जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं, जब परमेश्वर आपको आवाज लगा रहे हैं, आपको नाम लेकर के बुला रहे हैं, और आप बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के पास आ रहे हैं, तो रास्ते आसान नहीं होते, परिस्थितियां आसान नहीं होती। जो कुछ परमेश्वर बोलता है वो कभी दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर आपको बोलता है कि मैं तेरे जीवन में ऐसे कार्य करूंगा, वो कई बार दिखाई नहीं देता है। आपकी पढ़ाई, आपकी वैल्यू आपको हमेशा ऐसे विश्वास की ओर लेकर के जाती है कि आपको लगता है शायद मैं इस लायक नहीं, मेरी लाइफ के अंदर ये काम नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर है जो ये कहता है कि केवल तू विश्वास कर कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आमीन, हालेलुया। जो लोगों ने नहीं देखा उन्होंने उन बातों पर विश्वास किया, और विश्वास करके वो परमेश्वर के पीछे चले, और जब वो परमेश्वर के पीछे चले परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस करना शुरू किया। इसलिए परमेश्वर के वचन पर, जो वर्ड परमेश्वर आपको देता है, हमेशा उस पर विश्वास करो, चाहे वो वस्तु दिखने में है या नहीं, वो आपके करीब है या नहीं, आपके परिस्थिति के अनुसार वो वर्ड है या नहीं। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर जो वर्ड देता है, वो परमेश्वर जो वचन देता है, वो वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो भी वचन आपको दिए हैं कि वो आपको किस तरीके से लेकर चलेगा, किस तरीके से वो आपको फलवंत करेगा, किस तरीके से वो आपको बढ़ाएगा, किस तरीके से वो आपको इस्तेमाल करेगा, वो अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। केवल एक कार्य करें, परमेश्वर पर भरोसा करके उसके पीछे चलें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तब परिस्थितियां आपके विरोध में हो जाती हैं, तब हालात आपके विरोध में हो जाते हैं, तब संसार आपके विरोध में हो जाता है, तब बहुत सारी चीजें आपके विरोध में हो जाती है। जब नूह जहाज बना रहा था तो लोग उस पर हंसते थे, उसका ठट्टा करते थे, उसकी मजाक उड़ाते थे। जब अब्राहम चल रहा था तो उसका घराना जरूर इस बात को कहता होगा कि अच्छा खासा बिजनेस छोड़ करके पता नहीं कहां जा रहा है। और आसान नहीं है कि हम ये कह दे कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जब आप विश्वास की घोषणा करते हैं तभी सब कुछ आपके विरोध में दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर उसके पार एक बड़ी महिमा को आपके लिए रखता है, बड़ी महिमा को आपके लिए रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको फलवंत करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उन्नतिशील जीवन देना चाहता है। शर्त है कि उस पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, हर एक परिस्थिति के अंदर, जहां पर भी आप हो, जैसे भी आप हो, उस समय में परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो हमेशा आपके साथ रहने वाला प्रभु है, वो हमेशा आपके लिए कार्य करने वाला प्रभु है, और हमेशा उस परमेश्वर की खोज में रहो। क्योंकि जब आप इस बात का डंका बजाते हैं कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर, और खोजते हैं दुनिया के आशीषों, दुनिया की चीजों को, दुनिया की सहायता को, खोजते दुनिया के लोगों को कि कोई आपको 10,000 दे दे, कोई आपको 50,000 दे दे, कोई आपको 1 लाख दे दे, खोजते हैं उन लोगों को, तो परमेश्वर कहता है कि तू मुझे नहीं खोज रहा है, तू मुझे नहीं देख रहा है, जो तेरे लिए डिवाइन हेल्पर्स खड़े कर सकता है। हालेलुया। जो तेरे लिए ईश्वरीय मददगार खड़े कर सकता है, तू उसको नहीं देख रहा। तेरा भरोसा
उन लोगों पर हो गया जो दुनिया के अंदर कहता है परमेश्वर पर विश्वास करें, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोनी बात है। यशायाह यिर्मयाह इसके बारे में इस प्रकार से कहता है, जब हम यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 7 वचन से पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, और धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वो धन्य है, वो आशीषित है। क्यों? जिसने परमेश्वर को अपना आधार, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने ये मान लिया हो कि मेरी लाइफ का जो बेस है, मेरी लाइफ का जो केंद्र बिंदु है, मेरा लाइफ का जो सब कुछ है, मेरी जिंदगी का जो सब कुछ है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। कहता जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो वो आशीषित है। कहता वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आप हर प्रकार की परिस्थितियों को आते हुए देखेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में बात कर रहा है कि परमेश्वर उसमें भी आपको फलवंत रखेगा, उसमें भी आपको उन्नति देगा, उसमें भी आपको बढ़ाएगा। कई बार परिस्थितियों को आते देख हम घबरा जाते हैं, जैसे पतरस लहरों को उठते देखकर घबरा गया। हम दुनिया के अंदर बहुत सारी परिस्थितियों को आते देखकर घबरा जाते हैं, हमारे घर के अंदर की परिस्थितियों को बिगड़ते हुए देखकर घबरा जाते हैं, हम बहुत सारी चीजों को देखकर घबरा जाते हैं। और जिस प्रकार हमें परमेश्वर पर भरोसा करके उसके मार्ग पर चलना चाहिए, जिस प्रकार हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा करना चाहिए कि हाँ मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने वाला है, हम उससे पीछे हट जाते हैं, हम उससे पीछे हट जाते हैं। लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों ने कलीसिया को दायित्व देना छोड़ दिया, परमेश्वर के भवन में जिस प्रकार बोलना चाहिए बोलना छोड़ दिया। बाइबल बताती है विपत्ति तुम्हारे लिए नहीं है, विपत्ति मसीह व्यक्ति के लिए नहीं है, एक विश्वासी के लिए नहीं है, उसके लिए सिर्फ है तो महिमा है। आमीन। उसके लिए है तो सिर्फ प्रतिफल है, उसके लिए है तो सिर्फ टेस्टमनी है, गवाही है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहें विपत्ति आपके लिए नहीं, आपके लिए महिमा है। आमीन, हालेलुया। कैसे भी परिस्थिति संसार में क्यों ना दिखाई दे, मैं परमेश्वर पर भरोसा करना और उसके राज्य में जिस प्रकार मुझे चलना है, उसको जिस प्रकार मुझे खोजना है, मैं वो काम नहीं छोड़ूंगा। जब आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, उसके अनुसार आपको उसके वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, वो कहता है तुम उस वृक्ष के समान हो जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। वह तब भी क्या होगा? फलता रहेगा, वो तब भी फलता रहेगा। कौन? हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो विश्वास करता है और कभी भी उसके काम को करने से, उसके पीछे चलने से नहीं हटता। बाइबल बताती है मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने मिस्र का राजकुमार होने से परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए दुख उठाना उत्तम समझा। उसके पास एक अवसर था कि वो मिस्र का राजकुमार बन जाए, मिस्र में एक राजा की पदवी को ले ले, लेकिन बाइबल बताती है इब्रानियों के अंदर कि उसने इस पद को ठुकरा दिया और उसको ये अच्छा लगा कि वो मसीह के लिए दुख उठाए। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है जब उसने इस फैसले को किया, परमेश्वर ने एक बड़ी महिमा के अंदर उसको खड़ा किया, और उसको बड़ी महिमा के अंदर ही नहीं खड़ा किया, जब वो मर गया परमेश्वर का स्वर्गदूत उसकी लोथ को लेने के लिए इस जमीन पर आया। वो इतना महान ठहरा,
वो इतना उत्तम परमेश्वर के लिए ठहरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम कई बार दुनिया की तरफ भागते हैं, हम कई बार दुनिया की तरफ देखते हैं, हम कई बार वो चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। बाइबल यशायाह 31 में इस प्रकार से बताती है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है कि कई बार हमारी लाइफ इस प्रकार से हो जाती है, कई बार एक विश्वासी का जो जीवन है वो इस प्रकार से हो जाता है। वे ये कहता तो है कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, लेकिन वचन का कोई भी बीज उसके अंदर फलवंत नहीं होता, क्योंकि वो उस बीज को अपने हृदय में बसने नहीं देता, वो उस वचन के अनुसार काम नहीं करता। उसका भरोसा अब इन सब वस्तुओं पर हो चुका है। वो अपनी बुद्धि के अनुसार, बाइबल बताती है कि नीति वचन में लिखा है, तो अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कई बार हम अपनी बुद्धि का सहारा लेकर अपने कामों को करना शुरू करते हैं, और जिस प्रकार हमें प्रभु में बढ़ना है, जिस प्रकार हमें परमेश्वर के कार्यों को करना है, हम उससे पीछे हट जाते हैं। जिस प्रकार हमें परमेश्वर में अपना एक अच्छा और बेहतर जीवन जीना है, हम उसको नहीं जीते। कलीसिया कई बार ऐसा ही जीवन जीती है। उसका भरोसा परमेश्वर पर ना होकर, उसकी दृष्टि परमेश्वर पर ना होकर दुनिया पर लग जाती है, दुनिया के लोगों पर लग जाती है, दुनिया की चीजों पर लग जाती है। वह अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगता है। एक विश्वासी अपनी बुद्धि का सहारा लेने लगता है। उपवास उसके लिए मायने नहीं रखता है, संगति उसके लिए मायने नहीं रखती है, गिविंग उसके लिए मायने नहीं रखती है। देने से वो डरने लगता है जब वो देखता है कि मेरा फाइनेंस घट रहा है, मेरी जॉब पर बात आ रही है, मेरे घर के अंदर राशन कम हो रहा है, मेरे बहुत सारी परिस्थितियां बिगड़ रही हैं। वो गिविंग करने पर वो डरने लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को खुश करता है, जो ये जानता है कि हमेशा परमेश्वर मेरे साथ है, हर एक परिस्थिति के अंदर परमेश्वर मेरे साथ है, हर एक हालात के अंदर परमेश्वर मेरे साथ है। वो चरवाहे के समान मेरे साथ है। वो जानता है कि मैं उसकी चारागाह की भेड़ हूँ, फिर चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर के क्यों ना चलूं, वो हमेशा मेरे साथ साथ रहता है। हालेलुया। वो कहता है वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। कब? जब मैं फेथफुल हूँ, मैं विश्वास योग्य हूँ, शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज लगाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब लोग आपको कोसते हैं, कई बार जब लोग आपकी बुराई करते हैं, कई बार जब लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उस समय जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, जब आपकी दृष्टि परमेश्वर पर लगी हुई है, वो कहता है वो शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाता है, वो आपके रुतबे को बढ़ाता है, वो आपकी शान को बढ़ाता है, वो आपके जीवन के अंदर ऐसी महिमा को दे करके उन्हीं की आंखों के सामने आपको खड़ा करता है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परिस्थितियों से ना डरे, शत्रु से ना डरे, क्योंकि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तब हालात आपके खिलाफ में रहेंगे। जब चेलों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, सब कुछ उनके विरोध में हो गया, सब कुछ उनके अगेंस्ट हो गया, सब कुछ। क्या दुनिया के लोग, क्या समुद्र, क्या तूफान, क्या आंधियां, सब कुछ उनके विरोध में, सब कुछ उनके विरोध में, सब कुछ उनके विरोध में। यहां पर संसार के लोग उनके विरोध में, वहां शैतान कई प्रकार की रणनीतियों को बना करके, हालातों को बिगाड़ करके उनके विरोध में काम कर रहा है, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पर है। आमीन। उनका भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर।
और वे लगातार अपनी दृष्टि को अपने सृजनहार की ओर लगाए हुए हैं। उन्हें पता है जिसकी ओर उन्होंने आंखें लगाई है वो कभी उन्हें लज्जित नहीं होने देगा। आमीन। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो तो अपना ताइथ नहीं देते हैं। आपका विश्वास क्या है? आप कैसे आप इस चर्च के मेंबर अपने आप को कह सकते हो? कैसे विश्वास के साथ आप कह सकते हो कि मैं इस चर्च का मेंबर हूं, जब आप अपने परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हो, कि आप परमेश्वर के भवन के अंदर जो वायदा परमेश्वर जो वर्ड परमेश्वर ने दिया है आप उसको पूरा नहीं कर रहे। कौन सा डर है जो आपको दसवांश देने से रोकता है? क्या वो डर परमेश्वर ने कहा कि ये डर सही है इसलिए तू दसवांश ना दे? या तुझे परमेश्वर पर भरोसा नहीं है कि वो तेरे लिए बड़े काम करेगा? या तुझे इस वाले वचन पर विश्वास नहीं है कि वो आकाश के झरोखे खोलकर आशीषों की अपरंपार वर्षा करेगा? तुझे इस वचन पर तो विश्वास है कि जब मैं बीमार होऊंगा तो परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। तुझे इस वचन पर तो विश्वास है कि हाँ, यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तुझे इस वचन पर विश्वास है यीशु मसीह रोजगार की भी ब्लेसिंग देता है, घर की भी ब्लेसिंग देता है, परिवार की भी ब्लेसिंग देता है, हर प्रकार की आशीषें देता है। लेकिन तुझे इस बात पर विश्वास नहीं है कि जब वो लेता है तो उससे कई गुना तुझे वापस देता है। हालेलुया। आप ताइथ लेकर किसी पे एहसान नहीं करते, ना चर्च पे करते, ना प्रभु पे करते, आप अपने आप पे एहसान करते। रूप से स्थिर नहीं होंगे जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर अपने वचन से हटकर कुछ भी नहीं करता। वो कहता है हाय उन पर श्राप आता है। अगर आप ताइथ नहीं दे रहे हैं आप पर श्राप है, ये बाइबल बता रही है, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि आपका भरोसा दुनिया पर है, अपनी बुद्धि पर है। ये बाइबल बता रही है कि उनकी जो पॉकेट है वो छेद वाली है। आप खुद श्राप को अपने जीवन में लेकर के आ रहे हैं, आप श्रापित हैं। और बाइबल का परमेश्वर कहता है हाय उन पर जो परमेश्वर से सहायता पाने की बजाय संसार के लोगों से सहायता मांगते हैं, या अपने बल या अपनी बुद्धि को सहायक समझ लेते हैं, अपने थोड़े से धन को सहायक समझ लेते हैं और सोचते हैं शायद अगर आपकी सोच उस विधवा की सोच भी आपकी सोच के समान होती। जब एलिया नबी उसके घर के अंदर गया, सारपत की विधवा, जब इस्राएल के अंदर अकाल पड़ा और एलिया को सारपत नगर की विधवा के पास भेजा गया, तो अगर वो विधवा भी एक विश्वासी, आज के विश्वासी के समान सोचती, यार मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा और कुप्पी भर तेल है, पास्टर जी आप अगले महीने आना, अभी आपने बोला 3 साल नहीं बरसेगा, अब 3 साल के बाद आना। हालेलुया। तो क्या उस अकाल के अंदर वो आशीषित रहती हैं? मुझसे बोलो हालेलुया। नहीं रहती, वो आशीषित नहीं रहती। पर बाइबल बताती है जब उसने कहा, एलिया ने कहा तेरे पास कुछ खाने को है? उसने कहा मेरे पास मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी भर तेल है, और हमने ये सोचा है कि इसे खाएं और मर जाएं। मैं और मेरा बेटा है, हम इसे खाएं और मर जाएं। उसने कहा कि ठीक है, तू अपने शब्द के अनुसार कर, वो रोटी पहले मुझे दे। बाइबल बताती है कि वो ना तो उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ, ना ही उसके कनस्तर का आटा। वे आशीषित रहे। कई बार हम जब देते भी हैं तो कुड़कुड़ाते और गुड़गुड़ाते देते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। कई बार हम देते हैं लेकिन कुड़कुड़ाते और गुड़गुड़ाते हुए, अरे यार देना पड़ेगा। बाइबल कहती है आप अपनी उसी समय जब आप ऐसा विचार करते हो, ताइथ देना पड़ रहा है, ऑफरिंग देना पड़ रहा है, टेंथ है, वो उसी समय जब आपके अंदर ऐसा विचार आता है, आप अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं।
आपका जो बीज है वो उस समय वैसा बीज नहीं रहता जो फल को लेकर के रहता। वो जंगली बीज हो जाता है जो ऊट कटारियों का होता है, आपके स्वभाव के अनुसार, आपके स्वभाव के अनुसार। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू दान करे, जब तू गिविंग करे तो हर्ष के साथ कर, आनंद के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है वो हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का और आसरा करते हैं और रथों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और यहोवा की खोज नहीं करते। उन्होंने उस दृष्टि करने का मतलब उस पर फेथ करना, उस पर भरोसा रखना, उसकी ओर देखना, उसकी ओर देखना। भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो उसकी ओर टकटकी लगाए हुए रहते हैं, वो उसकी ओर टकटकी लगाए हुए रहते हैं। उनकी आंखें हमेशा परमेश्वर की ओर रहती है। उनको पता है उनके लिए समाधान कहां से आएगा, चमत्कार कहां से आएगा। वो कभी भी अपनी गवाही को खराब नहीं करते, परंतु अपनी गवाही को मजबूत करते हैं। एक समय जब हमने गाजियाबाद का चर्च छोड़ा, हम सबको पता है, जो आज नए लोग हैं, अब उस समय नहीं थे और लोग छोड़ के भाग गए। मेरे पास अपना घर था, अगर मैं चाहता तो अपने घर पर वापस लौट सकता था, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने कहा परमेश्वर जो हमें लाया है वो हमें कभी लज्जित नहीं, हमने उससे प्रार्थना करी, प्रभु हम कहीं गलत तो नहीं आ गए, हमने आपकी गलत आवाज तो नहीं सुनी। प्रभु ने हमसे बोला कि मैं तुम्हें लेकर के आया हूं, मैंने ही तुम्हें यहाँ रखा है, मैं ही तुम्हें लेकर के आया। जब हमने उस पर भरोसा किया, परमेश्वर ने हमें लज्जित नहीं होने दिया। परमेश्वर ने चर्च के बाहर से ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करना शुरू किया कि उस समय हमारी सोच से बाहर धन बहुत आयत के साथ आना शुरू हो गया, बहुत आयत के साथ आना शुरू। हालेलुया, हालेलुया। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, परिवार की ओर नहीं देखा। उस समय हमारा परिवार भी इस चर्च में नहीं था, किसी की ओर नहीं देखा, ना ही किसी को बताया कभी। एक बार एक पास्टर ने मुझसे बोला, हमारे घर में डिनर कर रहे थे, पता नहीं लंच कर रहे थे, उन्होंने मुझसे बोला पास्टर जी, वो मेरे घर की हर परिस्थिति को जानते थे, बहुत सीनियर पास्टर थे, मलयाली पास्टर। कहते पास्टर जी आप लोगों को ऐसे बताते हो, विश्वासियों के सामने ऐसे बताते हो जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो विश्वासी क्यों आपको ताइथे देगा, क्यों आपको ऑफरिंग करेगा? उसे ये लगता है कि आपके पास पैसा बहुत है। हालेलुया। मैंने कहा मेरे परमेश्वर ने मुझे भरोसा रखना सिखाया है। आमीन। मेरी दृष्टि मनुष्यों पर नहीं है, मेरी दृष्टि उस परमेश्वर पर है जिसने मुझे इस जगह में नियुक्त किया है, जो मुझे लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको विश्वास है कि आपको नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है, आप किसी भी कर्म से, किसी भी काम से, किसी भी विश्वास के उस कार्य से पीछे नहीं हटेंगे जो आपकी लाइफ के अंदर प्रतिफल को लेकर के आएगा। चाहे वो उपवास से संबंधित हो, चाहे वो गिविंग से संबंधित हो, चाहे वो प्रार्थना से संबंधित हो, किसी भी बात से संबंधित हो, आपकी खोज परमेश्वर है, दुनिया नहीं। आपकी खोज परमेश्वर है, संसार का धन नहीं, जिसको कीड़ा लग जाएगा और उसको खा डालेगा। आपकी खोज परमेश्वर हमेशा रहना चाहिए, जो आपके लिए हर समय मिरेकल करेगा, चमत्कार करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बाइबल इस प्रकार से कहती है, रीमा शिखुरिया तबाना कास्तियासी लीब्रो शखारवा शिखर तलबा हस्ते। एक जगह भजन संहिता में लिखा है कि हम तो अपने परमेश्वर
यहोवा ही का नाम। 121 में लिखा है, मैं सहायता के लिए किस ओर ताकूं? मैं यहोवा की ओर ताकता हूं, मुझे सहायता वहीं से। हमें कहता, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। वह क्या करता है? तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। ये लोग धीरज, पेशेंस नहीं रखते, बिना पेशेंस के काम करते हैं। जब पेशेंस आप खो देंगे तो आपके लाइफ के अंदर आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर धीरज है तो वो धीरज आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा करके रखेगा। वो ये विश्वास दिलाएगा कि हाँ, तेरे लिए परमेश्वर कुछ अद्भुत करने के लिए जा रहा है। तेरे लिए परमेश्वर कुछ अद्भुत करने के लिए जा रहा है। मेरे हिसाब से शायद यूसुफ जिस प्रकार का पेशेंस रखा यूसुफ ने, बाइबल बताती है 14 साल वो वचन उसको कसौटी पर कसता रहा। 14 साल वचन उसको कसौटी पर कसता रहा। वो कभी खड्डे में डाला जा रहा, कभी बेचा जा रहा है, कभी जेल खाने में डाला जा रहा, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा और धीरज धरना नहीं छोड़ा। कहता है ऐसे लोगों की तू पूर्ण शांति के साथ क्या करता है? रक्षा। ऐसे लोगों की तू रक्षा करता है। हम सोचे हम कुछ भी ना करें, हम ना उपवास करें, हम ना प्रार्थनाओं में जाएं, हम ना फास्टिंग प्रेयर अटेंड करें, हम ना ताइद दें, हम कुछ भी ना करें और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता रहे, तो भाई ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा फ्री नहीं बैठा है, फालतू नहीं बैठा है। हाँ, जब एक व्यक्ति फर्स्ट टाइम आता है, परमेश्वर अपना स्वाद उसको देता है कि चख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। चख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। क्या यीशु मसीह ने यूहन्ना के अंदर नहीं कहा कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं अपने आप को उस पर प्रकट करता हूं और मेरा पिता भी अपने आप को उस पर प्रकट करता है, हम दोनों उससे मिलने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की चाल चलना आसान नहीं है, क्योंकि शैतान बहुत से लहरों को ऐसा खड़ा कर देता है। पतरस यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए आते देख रहा है। पानी वचन को दर्शाता है। पतरस कहता है कि अगर तू प्रभु है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी इस पर चलूं। और जब वो विश्वास के साथ चल रहा है, यीशु मसीह ने कहा आजा, चल रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि जिस वचन पर वो चल रहा है वो वचन उसे कभी गिरने नहीं देगा, लेकिन घोर अंधकार भी होगा, ठोकरें भी होंगी, बड़े पहाड़ भी दिखाई देंगे, क्योंकि वचन ज्योति के साथ। वचन क्या है? वचन क्या है? ज्योति के समान। कई बार वचन को देख करके हम वचन में चल रहे हैं, अब क्या है? वचन सब कुछ दिखा रहा है, सामने क्या है? बड़ा पहाड़ है, हम डर गए। सामने क्या है? बड़ा पहाड़ है, हम डर गए, लेकिन भूल गए कि हे बड़े पहाड़, तो क्या हो जाएगा? जुर्बाबेल के सामने क्या हो जाएगा? जिसको वचन पता है वो मुंह से बोले क्या हो जाएगा? मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें क्या है? हम विश्वास में चल रहे हैं, वचन पर चल रहे हैं, लेकिन वचन जब हमें सब चीजें दिखा रहा है, दुनिया हमारे विरोध में कैसे है, लोग हमारे विरोध में कैसे हैं, परिस्थितियां हमारे विरोध में कैसे हैं, शैतान थोड़ा सा प्रोसिक्यूशन ले आता है, सब चीजें, फाइनेंस पर चोट आती है,
हम उस समय जब वचन सब कुछ दिखा रहा है, वचन दिखा रहा है इसलिए कि तुम ठोकर ना खाओ। आप अंधेरे में कुछ नहीं देखते और आपके सामने अगर नाला है तो आप उसमें गिर सकते हो, खाई है तो उसमें गिर सकते हो। वचन आपको बता रहा है सामने अगर खाई है तो उस रोशनी के अंदर तू है। तुझे सामने अगर वो खाई दिखा रहा है तो तुझे रास्ता भी दिखाएगा। हालेलुया। तुझे पहाड़ दिखा रहा है, तुझे मैदान भी दिखाएगा। अगर वो तुझे खाई दिखा रहा है तो तुझे रास्ता भी दिखाएगा। तुझे पहाड़ दिखा रहा है तो तुझे मैदान भी दिखाएगा। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन में नहीं लिखा कि जब तू आग में से होकर जाएगा तो वो उसकी लो तुझे, जब तू समुद्र जल में से होकर के जाएगा तो वो तुझे। लेकिन फिर भी हम देखकर डर जाते हैं परिस्थितियों को, हालातों को, और हम जो विश्वास योग्यता हमें परमेश्वर को दिखानी चाहिए जिससे वो प्रसन्न होता है, हम उसको वो फेथ नहीं दिखा पाते, हम उसको वो विश्वास नहीं दिखा पाते जिस कारण हमारी लाइफ के अंदर प्रतिफल से हम दूर रह जाते हैं। प्रतिफल से आप दूर रह जाता है। विश्वासी हो या सेवक हो प्रतिफल से दूर रह जाता है क्योंकि वो समर्पण को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि मुझे किस प्रकार परमेश्वर के जीवन को जीना है, मुझे किस प्रकार परमेश्वर के कार्यों को करना है, मुझे किस प्रकार परमेश्वर के राज्य में होना है, मुझे किस प्रकार विश्वास योग्य रहना है। विश्वासी कई बार ऐसा भूल जाता है। हालेलुया। लेकिन धन्य हो आप लोग जो ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हो, जो बोते हो, जो उपवास करते हो, जो संगति करते हो, जो जिनके अंदर प्रार्थना की भूख और प्यास है, जिनके अंदर उपवास की भूख और प्यास है, जिनके अंदर सिर्फ प्रभु में बढ़ने की, परमेश्वर को पाने की भूख और प्यास है, जिनको सिर्फ यही पता है कि मुझे यीशु मसीह ने चुन लिया है और वही मुझे धर्मी ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस दशा में आप हो उस दशा से बाहर आकर के बढ़ करके परमेश्वर के लिए परिश्रम करना शुरू करो। जो ये कहता है तुम्हारे परिश्रम का फल वो परमेश्वर तुम्हें देने वाला परमेश्वर। तुम्हारे उपवास व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हारा गिविंग व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएंगी, तुम्हारा संगति करना व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा कुछ भी काम जो प्रभु में तुम करते हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जब तुम उसके महान कामों को देखोगे, उसकी महिमा को आते हुए देखोगे, उस प्रतिफल को आते हुए देखोगे, तुम कहोगे परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर, हम दोनों ने हमेशा उसके स्वाद को, हमेशा जब उसका स्वाद चखा, उसके कामों को देखा है, हमेशा 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 दिखते रहे। इसलिए वो कहता है विश्वास के बिना उसे खुश करना अनहोना। अगर आप उसके पास हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए कि वह है, वो परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आपकी आंखें किसको देख रही हैं, आपके खोज कहां है। आप बस फेथफुल हो जाओ, जहां से गिरे हो उठ जाओ, परमेश्वर आपके हाथ को थामने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके हाथ को थामने के लिए तैयार है।